रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं मखदूमपुर प्रखंड के लोदीपुर गांव में, जो ये बगल में बनावर पहाड़ है उसके करीब में ही है। और ये जो पंचायत है, इस पंचायत का नाम है, आप अपने पंचायत का नाम बताइए, कौन पंचायत ये है? भैख पंचायत। ये भैख पंचायत है। और इस भैख पंचायत के अंतर्गत ये लोदीपुर गांव है। और इस लोदीपुर गांव के ये जो वार्ड हैं, ये वार्ड सदस्य हैं जिनका नाम है फूलचंद मांझी। आप किस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? लोदीपुर। हाँ, तो कितना नंबर के? वार्ड नंबर 8। हाँ, वार्ड नंबर 8 के। फूलचंद जी, आप ये बताइए कि आप अपने वार्ड में ये 5 साल में तरक्की का, विकास का कौन कौन सा काम किए हैं? पहला तरक्की नल जल। पहला तरक्की नल जल। नल जल योजना में प्रत्येक जगह पर आपका जल मिल रहा है, चालू हो रहा है नल जल आपका डेली? पूरा जगह पर तो नहीं हो पाया है। तब पूरा जगह पर काहे नहीं हो पाया है? क्या आपके वार्ड का वो आदमी नहीं है? दूसरा नल जल से अति प्रभावित है। दूसरा नल जल से प्रभावित है। सवाल यहाँ आपका जो वार्ड है 8 नंबर, उससे है। 8 नंबर वार्ड में जितने लोग आते हैं, जितना घर आता है, प्रत्येक घर में आप पानी पहुँचा दिए कि नहीं? नहीं, दूसरा नल जल से पहुँचेगा। तो दूसरा नल जल से पहुँचेगा के मतलब एगो और नल जल योजना के टंकी आपको फिर से बैठवाना पड़ेगा? हो गया है। वो भी हो गया है। तो हो गया है तो ये 5 साल के बाद कितना कब हुआ है वो वाला दूसर का वाला? दूसर का हुआ है 18-19 में। 19 में 19 मैंने 19 से में बता रहे हैं। तो भाई वो तो सब तो वही उसी शासनकाल में है, उसी दौरान में हुआ है। तो ये वाला एक वाव जो कराए वो कब हुआ है? ये तो हाल साल हुआ है, फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में ये वाला हुआ है। अर्थात अगर हम मार्च मान करके देखें तो मिला जुला करके 5 महीना हुआ है। अच्छा, जो नया वाला जो 5 महीना जिसका हुआ है, तो क्या उसका सप्लाई पानी सगरू मिल रहा है? जी ना। नहीं मिल रहा है। जी ना। काहे नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं पूरा मिला है। काहे पैसा कौन नहीं दे रहा है आपको? पैसा तो आया था 7 लाख। उस 7 लाख के काम हम करवा चुके हैं। पर नल जल योजना के लिए तो 14 लाख रुपया 15 लाख आता है, आपको 7 लाख क्यों आया? अभी 7 लाख भेजे हैं। अभी 7 लाख भेजे हैं, तो फिर तो और पैसा भेजेंगे जी। तो अभी 7 लाख रुपया में आप कौन कौन काम करवा दिए? बोर करवा दिए। अच्छा। कुछ पाइप गिरा करके पाइप बिछा दिए, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हुआ। ये वाला में कमीशन आपको मुखिया को कितना देना पड़ा है? तो सर वीडियो साहब मुखिया जी कमीशन काट के दिए हैं। कितना काट के दिए हैं? ये तो मेरा पता नहीं। तो आपको पैसा कितना मिला है? हमारा 7 लाख के मिला था। पहलका वाला में कितना मिला था? 14.5 लाख। 14.5 लाख मिला था। तो 14.5 लाख रुपया आपको मिला था, तो ओकरा में कितना काट के मिला? वही 10% के हिसाब से काटे। और 10% के हिसाब से वीडियो साहब का था। और मुखिया जी के कितना था? वही 10% उनका भी। अर्थात 10% और 10% 20%। 10% मुखिया जी के और 10% वीडियो साहब के। अब आप समझ सकते हैं, ये लोग को 10% तो बिना कुछ कर ले हुआ। अभी वार्ड हैं बेचारे, ये भी मेहनत कर रहे हैं, इनको भी रोजी रोजगार है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनका भी घर परिवार है। तो निश्चित है कि ये मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी तो पेट है ना, तो ये भी तो कुछ ज़रूर खाएंगे। अच्छा, आपको जो पैसा मिला उसमें टोटल के करवा दिया कि आपको भी 2-4 पैसा बचा? 2-4 पैसा कुछ तो बचवे किया सर। हाँ, 2-4 पैसा बचा। देखिए, ये बेचारे अपनी बात को खुलेआम ये रख रहे हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आता है जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनको सरकार इतना तनख्वाह देती है। तो फिर ये तो एक वार्ड है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको छूट की लाइसेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला बात ये बताइए कि ये तो नल जल वाला में समझ में आ गया कि ये तुम्बा फेरी का काम चल रहा है, ये जितना भी हेर फेर है ये सब हो रहा है। और फूलचंद जी, इसके बाद आपके वार्ड में और कुछ मिला करने के लिए? कुछ नाली मिला था। नाली मिला था? तो नाली का बनवाए? हाँ। कितना मीटर मिला था? 300 फीट मिला था। 300 फीट मिला था। 300 फीट में कितना फीट आप करवा दिए? 300 क्लियर करवा दिए। 300 फीट करवा दिए। उसमें पानी उनी का निकास हो रहा है? जी हाँ। ये भी आप ही का वार्ड है? ये सब मेरा ही वार्ड है। अच्छा, थोड़ा सा एगो चीज़ दिखा करके आपसे सवाल पूछेंगे। विनोद जी इधर लाइए, थोड़ा साइड होते बेटा, हटो तो सर। आइए, इधर वाला चीज़ को थोड़ा दिखाइए, इसको दिखाइएगा। हाँ, अभी देखिए, ये जो नली गली बना है ये 300 फीट बताए फूलचंद जी कि 300 फीट जो है बन गया है। फूलचंद जी, ये वाला जो है ये देख रहे हैं,
ये वाला आपके वार्ड में है कि नहीं है? तो इसको क्यों नहीं बनाए, कारण क्या है? इसका जवाब आप दीजिए, इसको क्यों नहीं बनाए? इसको सर जितना हमको मिला था वो हिसाब से हम बना दिए अगले। तो आप उस समय बना दिए, उधर बना दिए, उतने आपको मिलवे किया था। तो सवाल तो ये भी होगा कि उधर बनाने के लिए गांव में आप अपने वार्ड में बैठक करवा के निर्णय लिए थे कि किधर ही काम होना चाहिए? जी हाँ। तो वार्ड वाले लोग सब, आपके वार्ड वाले लोग सब बताए कि उधर होना चाहिए? उधर ही ज़्यादा दिक्कत था सर। तो अभी यहाँ पर हम इस बात को जानने का कोशिश कर रहे थे, आज इधर आसपास में किनका घर है? इधर जो आसपास में जिनका घर है, आप में से कोई है? कौन है? इधर आइए, जिनका इधर घर है। ये जो इस एरिया में जिनका घर है, जो नाली वहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आपको नहीं लगता है कि इधर भी नाली की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है ही सर, लेकिन आपको उतना मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल ही ना रहा। 300 फीट मिलवे किया जी। अच्छा, तो आप 300 फीट के बाद आगे भी बताए होंगे, क्योंकि जो भी होता है ना तो पहले सर्वे होता है कि कितना कन्ने कन्ने ज़रूरत के चीज़ है। तो आपके पास में भी सर्वे के लिए लोग आए होंगे जी। तो सर्वे इधर आप क्यों नहीं करवाए? सर्वे करवाए थे तो कहा कि जितना आपको हिस्सा में है उतना ही ना मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं। अच्छा, वो लोग बोले कि जितना हिस्सा में, ये बात मुखिया जी बोले हैं? तो मुखिया जी बोलवे किए। मुखिया जी के नाम बताइए, क्या नाम है? अक्षय कुमार राय। अक्षय कुमार जी, अक्षय कुमार राय की अक्षय, ओ हाँ, अक्षय कुमार राय। एक तो अक्षय पासवान जी थे। पासवान जी। तो अक्षय कुमार राय लिखते हैं। अच्छा, अक्षय कुमार पासवान जी, ये जो है इनके हिस्सा का चीज़ तो आप बताए कि तो हिस्सा में इतने हैं। हिस्सा तो आप बांट ही दिए हैं, 10% तो आपको कमीशन हो गया है। वो 10% आप अगर नहीं लिए होते ना तो ये गरीब के जो बस्ती है, ये जो टोला है, इस टोला में ही बन जाता। और ये बन करके, और ये जो है फूलचंद जी इसको कम से कम चकाचक कर सकते थे। लेकिन पता नहीं आपको कौन शब्द से हम नवाजें, तो हमको खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वास्तव में इस पंचायत के अगर वास्तव में लोग ईमानदार होंगे ना, तो आप जो इस प्रकार के कर रहे हैं, इसका जवाब आपको पब्लिक जरूर देगी। विनोद जी बंद कीजिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोहल्ला है, ये जो बस्ती है, ये जो वार्ड है, ये मांझी टोला है। यहाँ पर मांझी समुदाय, अरे लोग को हटाइए भाई। ये यहाँ पर सारे मांझी समुदाय के लोग रहते हैं। और इस मांझी समुदाय में आप इस प्रकार की जो चीज़ को देख रहे हैं, कौन सी स्थिति है, यहाँ पर बदबू आ रही है। परंतु यहाँ पर के लोग जो हैं, इस चीज़ को, अपने हक को, अधिकार की जब बात करते हैं तो मुखिया जी अपने मन की बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कितने लोगों को इंदिरा आवास दिया है या नहीं दिया। इंदिरा आवास आप लोगों की तरफ से कितने लोगों को ये आपके वार्ड में दिया गया है? इनका रीजन में तो हमारे यहाँ तो 1-2 को मिला होगा शायद में है कि कन्फर्म है? कन्फर्म में 3-4 को कह सकइए। और 3-4 को किनको मिला है? एगो अशोक मांझी है। अशोक मांझी, वार्ड नंबर 8 जी। और रंजीत मांझी और डक्कन मांझी। अच्छा, डक्कन मांझी और 3। 4-5 गो में आपका गिनती भुला गया है फूलचंद जी। ये बताइए, ठीक बात है? तो जी हमनी के जान कान में नहीं ना करते, वो तो चुपे करते हैं। आप चुपे वो करते हैं। अच्छा, एक इस बार आप ये को बात, अब चूँकि हम समझ गए, सारा बात को हम समझ गए, अब विकास के बातें करना बेकार है। क्योंकि जहाँ पर मुखिया के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठ रहा है, बीडीओ साहब के ऊपर सवाल उठ रहा है कि 10% कमीशन के बाद काम होता है, तो आगे हम आपको क्या बताने जाएँ? विकास की कल्पना क्या कर सकते हैं? लेकिन इतना एगो बात जानने की कोशिश करते हैं। आप फूलचंद जी बताइए कि मुखिया जी के काम से आप प्रसन्न हैं कि नहीं? खुश हैं? अच्छा काम कर रहे हैं? जी ना। नहीं ना, एकदम गलत है। एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है जी। एक्चुअली यहाँ के जो वार्ड हैं, ये भी बेचारे परेशान ज़्यादा हैं, इसलिए कि मुखिया जी सिर्फ अपने सुनते हैं, किसी वार्ड को कोई सुनते नहीं है। इसके बाद हम आपको अब क्या बताएं?
अब पंचायत की शिकायत किससे क्या रखें, बस इतना ही है। ये भैख पंचायत है। भैख पंचायत की जनता के लिए ये संदेश है, अगर आप अपनी तरक्की और आप अपना विकास चाहते हैं तो आप वैसे लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुनिए जो आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी आवश्यकता में साथ हो, और जो लुटेरा ना हो, जो लूटने वाला ना हो। बस इस बात को ध्यान में रख करके और आपको लोगों को चुनना चाहिए। हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली मुलाकात आपसे होगी अगले वीडियो में, और किसी दूसरे पंचायत में, दूसरे वार्ड में मिलेंगे और वहाँ की स्थिति को भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।